बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ डिस्कस करने लगे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है कि ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब इसको सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से, तो इसके टू रूट्स मिले, मतलब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इंटू बी स्केयर माइनस 4ac होल स्केयर रूट ओवर 2a। तो ये टू रूट्स इसके मिले। तो इसको हम जो भी लिख सकते हैं, मतलब ये प्लस और माइनस है, तो एक माइनस में लिख लें, माइनस बी प्लस इंटू बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a एंड अदर रूट इज़ माइनस बी, चूँकि ये प्लस है ये माइनस में लिखा जाएगा, बी स्केयर माइनस 4ac होल स्केयर रूट ओवर 2a। तो ये टू रूट्स फाइंड आउट किए थे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इसको कंसीडर करें, फ़र्ज़ करें कि ये अल्फ़ा के इक्वल है, माइनस बी प्लस इंटू स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये फ़र्ज़ कर लें बीटा के इक्वल रूट है, माइनस बी माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac बाय 2a। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, दोनों रूट्स को ऐड किया, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो चूँकि ये 2a और 2a दोनों का सेम है, तो सेम एक ही बटे में लिखा जाएगा। तो फिर वैल्यू यूँ बनेगी, माइनस बी प्लस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac प्लस तो माइनस बी माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac ओवर ये 2a दोनों का सेम है। अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी और ये माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा, प्लस और ये माइनस कट जाएंगे, तो ओवर में क्या है 2a, मतलब ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो कटिंग करने से ये माइनस है b ओवर a आ गया। दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि सम ऑफ टू रूट्स हैं, सम को हम ऐसे ज़ाहिर करते हैं, इज़ इक्वल टू माइनस बी बाय a। अगर ये दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस बी प्लस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a एंड बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये 2a और 2a हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 4a स्केयर, तो लिखेंगे 1/4a स्केयर। इन वैल्यूज़ के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जो कि ये फार्मूला है a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। मतलब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही, एक साइन में प्लस साइन हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो वो दोनों वैल्यूज़ को उसका जो सोल्यूशन होगा दोनों तरफ के दरमियान में माइनस होगा। जैसे कि ये माइनस है और ये प्लस है, सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फिर ये वैल्यू बनेगी माइनस बी स्केयर माइनस इंटू बी स्केयर माइनस 4ac होल स्केयर रूट, इसका स्केयर आएगा ये वैल्यू। तो इनके नीचे ये 2a 4a स्केयर मल्टीप्लाई में हमने इधर लिखा हुआ है, तो ये बन जाएंगी वैल्यू 1/4a स्केयर।
तो माइनस का स्केयर प्लस में होता है तो ये बी स्केयर आएगा, तो ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू बन जाएंगे बी स्केयर माइनस 4ac, इस तरह से। तो माइनस है, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो साइन चेंज कर लेंगे, तो ये वैल्यू लिखेंगे 1/4a स्केयर इंटू बी स्केयर माइनस फिर बी स्केयर प्लस का साइन हो जाएगा 4ac। तो ये कट जाएंगी वैल्यूज़, तो ये 4ac/4a स्केयर होगा, 4ac/4a स्केयर, ये वैल्यू आई। इस तरह से कटिंग करने के बाद हमारे पास अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू आती है वो ये आएगी c/a प्लस c/a आएगा। तो ये अल्फ़ा बीटा को हम प्रोडक्ट, चूँकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट है इसलिए p से ज़ाहिर करेंगे। तो ये p की वैल्यू होगी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन हैं उनके हमने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विदाउट सॉल्विंग फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इसके साथ कंपैरिजन करते हैं। जब कंपैरिजन किया तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे a है तो ये 1 है। इसी तरह से x का कोफिशिएंट b है ये, और वो है -5, और ये c जो है वो 3 के इक्वल है। तो सम ऑफ रूट्स अभी जो फाइंड आउट किया था s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल है, जो कि -b/a होता है। तो s होगा -b की वैल्यू है -5 ओवर a की वैल्यू 1 है। तो इस तरह से s की जो वैल्यू मिली वो 5 आई। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। p होता है अल्फ़ा बीटा जो कि c/a है। तो p की वैल्यू बन गई c की क्या है 3 यहाँ पे, और a की वैल्यू 1 है। 3/1 3 ही होगा। इस तरह से p की वैल्यू मिली 3। सेकंड पार्ट, इसका जो सम फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -b/a, तो s इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू देगा, मतलब 7, और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू देता है तो 3। तो इस तरह से s की वैल्यू -7/3 आ गई। इसी तरह से प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा बीटा जो कि c/a होता है। तो p होगा प्रोडक्ट c, यहाँ पे हमें मिल रहा है -11, तो -11 एंड a की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू है। ये थर्ड पार्ट जो है, यहाँ पे हमने कंपैरिजन कर लिया था, यही मेथड यहाँ पे भी अप्लाई करना था। तो इस तरह से हमें ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू डायरेक्ट हमने सॉल्व कर ली, यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया था। एक बार इसको भी इधर भी कंपैरिजन करते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी p एंड b की वैल्यू मिलेगी -q और c की वैल्यू मिलेगी r। तो s होगा अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -b/a, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है -q, माइनस इंटू -q ओवर r होगा। a की वैल्यू होगी p। तो इस तरह से s की जो वैल्यू बनी वो हो गया q/p। प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा मतलब
सी ओवर ए। तो सी की जो वैल्यू है वो आर है एंड ए की वैल्यू पी है। तो प्रोडक्ट हो गया जो कि अल्फ़ा बीटा, ये वैल्यू बन गई आर ओवर पी। फोर्थ पार्ट सॉल्व करने लगे, इसको कंपैरिजन करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जैसे ये ए और बी आप यहाँ पे डैश लगा लें ताकि मिस्टेक ना हो। तो ए डैश विल बी इक्वल टू ए प्लस बी एंड बी डैश विल बी इक्वल टू माइनस ए, सी डैश विल बी इक्वल टू बी। देन एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ माइनस बी डैश ओवर ए डैश। तो माइनस का साइन आएगा, बी डैश की वैल्यू हमारे पास है माइनस ए ओवर ए डैश की वैल्यू क्या है ए प्लस बी। तो मतलब ये हुआ ए ओवर ए प्लस बी सम ऑफ रूट्स है, दैट इज एस इज इक्वल ए ओवर ए प्लस बी। प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा बीटा सी डैश ओवर ए डैश। तो सी डैश की वैल्यू है बी एंड ए डैश की वैल्यू है ए प्लस बी। तो इस तरह से पी की वैल्यू आ गई बी ओवर ए प्लस बी। ये दोनों रूट्स फाइंड आउट कर लिए, मतलब दोनों एस एंड पी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिफ्थ पार्ट, इसको कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती हैं। ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कंपैरिजन किया तो ए विल बी इक्वल टू एल प्लस एम एंड बी इज इक्वल टू एम प्लस एन, ये होगा। सी होगा एन माइनस एल के इक्वल। तो सम ऑफ रूट्स इज अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी ओवर ए के इक्वल। तो माइनस का साइन आ गया, बी की वैल्यू आ गई एम प्लस एन ओवर ए की वैल्यू आ गई एल प्लस एम। तो इस तरह से एस की वैल्यू मिली माइनस एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम। ये पी की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, मतलब सी ओवर ए के इक्वल होता है। तो इस तरह से सी जो है वो है एन माइनस एल, वो लिखेंगे एन माइनस एल, और ए की वैल्यू है एल प्लस एम। तो ये पी की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। क्वेश्चन 1 का 6th पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है वो सॉल्व करने लगे। इसको भी कंपैरिजन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हेयर ए विल बी इक्वल टू 7 एंड बी इज माइनस 5 एंड सी इज 9। यहाँ पे सी की बी की वैल्यू हमारे पास आएगी 5m, सी की वैल्यू आएगी 9n। तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, जो हमने प्रूव किया हुआ है। तो माइनस आ गया, बी की वैल्यू माइनस 5m ओवर ए की वैल्यू 7। तो इस तरह से सम ऑफ रूट्स हो गए 5m बाय 7। ये प्रोडक्ट P इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा C बाय ए के इक्वल है। तो इस तरह से P की जो वैल्यू बनेगी C 9n ओवर ए 7 के इक्वल है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मतलब ये कहा गया है इसमें कि जो सम ऑफ द रूट्स हैं वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का 2 टाइम्स है। तो इसको कंपैरिजन करते हैं 2kx स्क्वायर
माइनस 3x प्लस 4k। इसको कंपैरिजन करेंगे ax स्केयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू 2k एंड b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 4k। सम ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि माइनस b ओवर a है। तो माइनस का साइन आएगा, b की वैल्यू माइनस 3 एंड a की वैल्यू 2k। तो इस तरह से s बन जाएगा 3/2k के इक्वल। p की वैल्यू फाइंड करते हैं। p होता है अल्फ़ा बीटा के इक्वल जो कि c ओवर a है। तो c जो कंसीडर किया है यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, तो c इज इक्वल टू 4k एंड a की वैल्यू है 2k। तो इस तरह से p की वैल्यू मिल गई 2 कटिंग करने से। ये कहा गया सम ऑफ द रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, s विल बी इक्वल टू 2/2p के इक्वल। तो s की वैल्यू क्या है 3/2k इज इक्वल टू 2, p की क्या वैल्यू है 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 4 टू द 8k, मतलब 3 इसी तरह ही है 2 टू द 4, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 टू टाइम्स 8k इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 3/8। k के साथ 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से k की वैल्यू है 3/8। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन xk प्लस इंटू 3k माइनस 7 इंटू x प्लस 5k इज इक्वल टू 0 इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये कहा गया है कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के इक्वल हैं। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0। तो कंपैरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इनके साथ। तो हेयर ए इज इक्वल टू 1 एंड बी की जो वैल्यू आ रही है वो है 3k माइनस 7, सी इज इक्वल टू 5k। सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, जो कि माइनस बी की वैल्यू है 3k माइनस 7 ओवर ए की वैल्यू 1। तो इस तरह से s इज इक्वल टू माइनस इंटू 3k माइनस 7 दैट इज 7 माइनस 3k, ये s की वैल्यू है। क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7 हमने पहले लिख लिया, तो ये माइनस 3k बन गया। अब प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। p होता है अल्फ़ा बीटा जो कि c ओवर a के इक्वल है। तो p इज इक्वल टू c की वैल्यू है 5k एंड a की वैल्यू 1। तो इस तरह से p की जो वैल्यू मिली वो 5k है, जो कि कंडीशन है सम ऑफ द रूट्स जो 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट है। तो इस तरह से s जो होगा वो 3/2p के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो s की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू लिखेंगे 7 माइनस 3k इज इक्वल 3/2 और p की वैल्यू 5k। ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 इंटू 7 माइनस 3k इज इक्वल टू 15k। तो 14 बनेगा माइनस 6k हो जाएगा इज इक्वल टू 15k। तो माइनस 6k उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 14 विल बी इक्वल टू 6k प्लस 15k।
तो इस तरह से 14 विल बी इक्वल टू 21 के, इम्प्लाइज दैट के विल बी इक्वल टू 21 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 14/21। तो ये दोनों वैल्यू 7 के टेबल पे कट हो रही हैं, तो ये 2 7 टाइम 14 और ये 3 7 टाइम 21। तो इस तरह से के की जो वैल्यू मिल रही है वो है 2/3। यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।